हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोजाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 9 का जो मैथ का कंटेंट्स था, सभी विषय सूची के बारे में हम लोग बात किए थे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, आज इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति की। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं के बारे में हमें जानना पड़ता है, उसे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, लिख देता हूँ। तो लिखिए क्या? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ कि गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग जो कुछ भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये हम गिन सकते हैं ना, आदि। ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आइए दूसरा हम जानेंगे, जो हमारा दूसरा है वो क्या है? दूसरा हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसे जानेंगे। शून्य के साथ, ठीक है, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोलें कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगी? जैसे हमारा 0 1 2 3 4 आदि सभी संख्याएं क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा जो संख्याएं है वो क्या है। तीसरा जो हमारा है वह है सम संख्याएं। सम संख्याएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर्स। तो देखिए, सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, क्या बोलते हैं, भाग लग जाए। जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगी? जैसे हमारा 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, ये सब देखिए 2 से क्या हो रही है? पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है। ठीक है, तो आदि ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या हैं। आगे हम लोग देखेंगे
विषम संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब 2 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका जाके 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3, 5, 7, 9, 11 ये सब संख्याएं क्या है कि 2 से विभाज्य नहीं होगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं और हमें क्या जानना है। विषम संख्याएं हो गई, सम संख्याएं होगी। 5वां नंबर में जो हमारा है वह है आपका अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वे प्राकृत संख्याएं, ठीक है, लिखता हूं मैं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनका मॉस यानी कि HCF, ठीक है, वो 1 हो। क्या हो, जिनका मॉस 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सॉरी गाइज, यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक हुआ कि अभाज्य नहीं, असअभाज्य, ठीक है, असअभाज्य होगी। मैं यहाँ पे आपको काट के लिख देता हूँ, असअभाज्य, ठीक है। तो असअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जिनका मॉस 1 हो उसे हम लोग असअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। असअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जैसे 7 और 9 क्या है, 7 और 9 क्या है, असअभाज्य संख्या है। 7 और 9 असअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा था असअभाज्य संख्याएं। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, असअभाज्य संख्या किसे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब देखिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो एक व और स्वयं को छोड़कर, ठीक है, और किसी से वो भाग ना लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब
देखिए अभाज्य संख्या का क्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर किसी संख्या से और विभाजित नहीं होगा, मतलब एक से होगा और जो संख्याएं हैं उसी से होगा, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7। अब देखिए इन सभी संख्याओं को देखिए, क्या 2 किसी नंबर से विभाज्य होगा, नहीं होगा, 1 से होगा। 3 किसी नंबर से विभाज्य होगा, नहीं होगा, 1 से और खुद से होगा। इसी प्रकार 5 भी 1 से होगा और अपने आप से होगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो कंपोजिट नंबर होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं क्या होगी भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, 12, ये जो संख्याएं हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्याएं। ये देखिए 4 जो है 2 से भी जाएगी, खुद से भी जाएगी, 1 से भी जाएगी, तो यानी कि इनका जो गुणनखंड हो रहा वो 2 से अधिक हो रहा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आगे और भी जो संख्याएं हमारी उसके बारे में। तो देखिए हम लोग भाज्य संख्याएं जान चुके हैं, अब हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्याएं, चाहे वे सभी संख्याएं जो हमें, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है, और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है। तो ये सब, और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए लिखते हैं कि वे सभी संख्या, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है, तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, जैसे कि आपका 3/7, 5/9, 0, या फिर आपका हो गया 5, ठीक है, 3/5 आदि। अब ये सभी संख्याएं क्या p/q के फॉर्म में है, ठीक है, p/q के रूप में है, और p और q क्या है, इसमें पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, और हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है, ये हमेशा शांत होते हैं, ठीक है, शांत आवर्त के होते हैं, टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होते हैं, ठीक है।
ये मैं आप लोगों को जब चैप्टर का प्रश्नावली की जब करवाऊंगा, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 1.2 जब करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को क्लियर समझा दूंगा कि ये दशमलव प्रसार क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं कि वे वास्तविक संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे वे वास्तविक संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे वास्तविक संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं की जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्याएं जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे √2, √3, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे कि हमारा पाई भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अब पाई क्या होती है आप लोगों को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ने 8 क्लास में पाई वर्ड नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो पाई क्या चीज़ है हम आगे देखेंगे, पाई समझेंगे, पाई एक्चुअल होता क्या है, पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम और एक चीज़ जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा 10वां नंबर है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। अब देखिए हम वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे क्या होगा हमारा? परिमेय तथा अपरिमेय, कुछ भी हम लिख सकेंगे। परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। √3 या फिर 3/5 या फिर √10, ये सब क्या है? सभी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा था जो आज का हम लोग टॉपिक, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं संख्या पद्धति, उसकी कुछ संख्याएं हम लोग आज जाने। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को आशा है कि पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर, जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं वो अपने फ़ोन पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।